मुल्क के अंदर ऐसी वबा फैली हुई है। इसका बहुत इशू बना हुआ था डस्का के अंदर। पहले हम काफ़ी सेफ जा रहे थे, लेकिन जो गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है। इसलिए तमाम डस्का के शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टे एट होम, अपने आप को महफूज करें। इसके लिए एक हंगामी तौर पे प्लान तय किया है रात बैठ के एसी साहब ने और मैंने बैठ के कि हम ये जो मुतासरा एरिया है इस सारे को रेड जोन करार दे दें। वहाँ पे तो महफूज करना मकसद है। इसलिए आपके चैनल की वसातत से ये रिक्वेस्ट है कि तमाम शहरी प्लीज़ स्टे एट होम एंड सेफ हिमसेल्फ। हालात है ना वो उसमें काफ़ी वबा के अंदर शिद्दत आई है। ख़ास तौर पे जो हमारे एसी ऑफिस के अंदर कुछ लोगों के सैम्पलिंग करवाई गई थी, उसमें से हमारे 7-8 मुलाजमीन पॉजिटिव आए हैं। हमारे तहसीलदार, हमारा नायब तहसीलदार, हमारे ऑफिस के क्लर्क और 2-3 नायब कासर जो है ना वो पॉजिटिव आए हैं। तो उस सूरत हाल को देखते हुए फिर हमने रात बैठ के एक प्रॉपर मीटिंग की है और हमने ये देखा है कि जो रेड जोन एरिया हमारा बनता है ना, वो यहाँ पर बंगला चौक से लेके नूर मस्जिद तक का जो 2 किलोमीटर का एरिया बन रहा है ना, इस पूरे को हमने रेड जोन डिक्लेयर करके इसको लॉकडाउन कर दिया है। इसमें फिर हमने ये चेक किया है कि टोटल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट जो हर तरफ से बन रहे थे ना, वो तकरीबन 60 के करीब बन रहे। तो हमने उन 60 के 60 जो पॉइंट्स हैं उनकी एंट्री और एग्ज़िट के ऊपर बैरियर्स लगा के, कनाते लगा के उसको सील कर दिया है। वहाँ पर हमने टाइगर फोर्स की भी ड्यूटी लगा दी है। वहाँ पर पुलिस के मुलाजमीन भी मौजूद होंगे, वहाँ पर हमारे एजुकेशन के लोग भी होंगे, हमारे रेवेन्यू के भी होंगे और हमारे एमसी के भी लोग होंगे। तकरीबन ये 3000 घर बन रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रेड जोन के अंदर ये डिक्लेयर कर दी है। सवाए बेसिक कम्युनिटीज़ के रेड जोन के अंदर हमने किसी भी और किसी किस्म के कारोबार को अलाउ नहीं करना। सिर्फ जनरल स्टोर, किराना और फार्मेसीज़ के अलावा हर किस्म की जो बाकी जिनको एग्जम्पशन दी गई थी सरकार की तरफ से रेड जोन के अंदर, ये सारे कारोबार हमने बंद करवा दिए। क्योंकि ये रेड जोन है तो रेड जोन के अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं है। तो ये तकरीबन 3000 से ऊपर घर बन रहे हैं, 2 किलोमीटर का एरिया बन रहा है, 60 पॉइंट एंट्री और एग्जिट वाले बन रहे हैं। फिर भी आपसे समझाना है, हाँ, अगर कोई बंदा बदतमीजी पे आता है या कोई बंदा लड़ाई की तरफ जाता है तो आप लोगों ने कतई नहीं लड़ना। आप लोगों ने फ़ौरन हमें इन्फॉर्म करना, रेंजर खड़ी होगी, पुलिस खड़ी होगी। देखिए, आपने पॉइंट पे जहाँ पे तंबू वगैरह लगाए हैं, 2-2 बंदे आपके खड़े होंगे, 2-2 बंदे हमारे इधर से खड़े होंगे और आपने एक सर ये काम करना है। आपने पुलिस चौकी आ रही मेन बाजार के अंदर चौक में जी हम लोगों ने आपको पावर दी है और आपके साथ लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आप भी आगे से कर रहे हैं। आपके मुंह से गाली तक नहीं निकलनी चाहिए। आपने प्यार से ही कहना अगले बंदे को कि नहीं जी एरिया लॉकडाउन है, वापस चले। बड़ी मेहरबानी। बंदा फिर बार बार कह रहा है आपको, या कल को कोई बंदा कहे जी अच्छा इसने 15 दिन पहले मेरे साथ लड़ाई की थी और मैं नहीं इसको छोड़ना। आपने सिर्फ चुप करके रिपोर्ट कर, क्योंकि ये एरिया अगर हम कंटेन कर जाते हैं ना तो हम डिजीज़ को कंट्रोल कर दें। 7-8 दिन अगर हमने इस एरिया को, आपने पॉइंट पे जहाँ पे तंबू वगैरह लगाए हैं, 2-2 बंदे आपके खड़े होंगे, 2-2 बंदे हमारे इधर से खड़े होंगे और आपने एक सर ये काम करना है। आपने पुलिस चौकी आ रही। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद अली रज़ा नकवी। आप देख रहे हैं सादात मालूमाती टीवी। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप देख सकें।